जॉइंट खबर, एक पहल बदलाव की ओर। हमें सब्सक्राइब करें और पेज लाइक करना ना भूलें। भिवंडी के मानसरोवर फूले नगर इलाके के पास पहाड़ी पर मनपा द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी बनाया जा रहा है, जिसका विरोध मानसरोवर फूले नगर के नागरिक 2019 से ही कर रहे थे। एसटीपी का काम बंद न होने के कारण मानसरोवर फूले नगर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले हजारों की संख्या में नागरिकों ने मानसरोवर गेट के पास आंदोलन करके अपना विरोध दर्ज कराया। आपको बता दें कि एसटीपी का विरोध कर रहे लोग मोर्चा लेकर मनपा मुख्यालय जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस की अनुमति न मिलने के कारण उन्हें मानसरोवर गेट के पास ही आंदोलन करना पड़ा। फूले नगर बचाओ! भारत माता की! फूले नगर बचाओ! मानसरोवर बचाओ! नहीं चलेगी, नहीं चलेगी! भारत माता की! भारत माता की! आपको बता दें कि इस आंदोलन में स्थानीय नगर सेवक और मनपा सभागृह नेता श्याम अग्रवाल, नगर सेवक सुमित पाटिल, पूर्व विधायक रुपेश म्हात्रे, मनोज पाटिल, पिंटू शेलार, विनोद मिश्रा और उनके सहित मानसरोवर के भारी संख्या के नागरिक शामिल थे। आपको बता दें कि भिवंडी मनपा द्वारा शहर में ड्रेनेज लाइन डाली जा रही है, जिसके लिए मिल्लत नगर, चौहान कॉलोनी, भादवड़, काटई एवं मानसरोवर इलाके में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी यानी कि मल निस्तारण केंद्र बनाया जा रहा है। वहां के नागरिकों ने बताया कि यह मल निस्तारण केंद्र पहले अंजुर फाटा में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते उसे मानसरोवर के पास पहाड़ी इलाके में कर दिया गया है, जिसके कारण यहाँ के नागरिक पहले से ही इसका विरोध कर रहे हैं और नागरिकों के विरोध के चलते तत्कालीन मनपा आयुक्त मनोहर हीरे ने इस पर रोक लगा दिया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर फिर से काम शुरू कर दिया गया है। इसी के चलते यहाँ के नागरिकों ने आंदोलन किया और अपना विरोध प्रदर्शन किया। श्याम अग्रवाल की मांग पर 22 जनवरी को होने वाली महासभा के विषय में मानसरोवर के मल निस्तारण केंद्र पर पुनः विचार करने के लिए विषय शामिल किया गया है। अब देखना होगा इस महासभा में क्या निवारण निकलता है। देखिए भिवंडी से जॉइंट खबर के लिए सुमित गुप्ता की ये रिपोर्ट। पिंटू शेलार। किस वजह से ये आंदोलन किया जा रहा है उसके बारे में जानकारी दीजिए। ये आंदोलन हम एसटीपी प्लान के लिए डाल रहे किए और मानसरोवर और फूले नगर संघर्ष समिति के वती से ये आंदोलन रखा गया है। और ये जो एसटीपी प्लान है हमारे ऊपर प्रशासन ने, नगर पालिका ने ठोका है, कहा कि ये जो जगह पहले कहीं और थी और वहाँ के लोगों का कुछ विरोध होने के कारण उधर से वो हटा और ये मानसरोवर में आ गया। तो हमको ये देखना है कि ठीक है एसटीपी प्लान सबके लिए अच्छा है, जितना अच्छा है, लेकिन हमारे इधर पे जो पर्यायी मतलब जो ज़मीन का लेवल है वो 120 फुट ऊंचाई पर है और हम प्रशासन को पूछना चाहते हैं अगर एसटीपी प्लान लगाना है लगाओ, लेकिन अभी तक का जो भिवंडी से लेकर बम्बई तक के जो एसटीपी प्लान का काम चालू है वो ज़मीन के लेवल में लग करके है, तो इधर पे 120 फुट ऊँचा क्यों? और यहाँ पे 20 से 25 हज़ार लोगों की लोक बस्ती है और जहाँ कहीं पर भी एसटीपी प्लांट है वहाँ पर लोक बस्ती कम होती है, तो ये हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। इसलिए आज मानसरोवर फूले नगर संघर्ष समिति के वती से ये आंदोलन हमने छेड़ा है। तो प्रशासन को आपने इस पर मुझे पत्र व्यवहार किया था तो उसने रिप्लाई में क्या दिया? उन्होंने हमने 1.5 साल पहले भी आंदोलन किया था, उस समय भी उन्होंने बोला था कि रियली जो पहले के कमिश्नर साहब थे उन्होंने मनोहर हीरे करके उन्होंने भी हमको बोला था, जब सर्वे करके गए तो ये जगह उन्होंने भी बोला कि गलत है, इस जगह हम होने नहीं देंगे। तो उस समय उन्होंने 3 पर्यायी जगह देख करके आए थे, उसके बावजूद भी 1.5 साल काम ये रुका और लोगों को न भूमिका में लेते हुए प्रशासन ने वापस से वहीं पर काम शुरू किया। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से ये चाहते हैं एसटीपी प्लान होना चाहिए, लेकिन ज़मीन के लेवल में होना चाहिए। ये 120 फुट हाइट के ऊपर और कल को ये नगर पालिका का जो खर्चा है 120 फुट जो पंपिंग करके ये लोग ले करके जाएंगे और पंपिंग करके छोड़ेंगे, तो इसका जो भार है 30 साल तक के पूरी भिवंडी वासियों के ऊपर आएगा। तो हमको हमारा कर भी बचाना है और यहाँ पर हम 100 तक का टैक्स भरते हैं, तो हमारे ऊपर ये अन्याय क्यों? आपका नाम आप मत बताइए, आपका नाम जानना चाहूँगा।
हेलो, मेरा नाम HR अनीता गुप्ता है। मैं एक्यूप्रेशर और अल्टरनेट थेरेपिस्ट हूँ। किस बारे में आज जो है आंदोलन किया जा रहा है? ये STV प्लांट के रिलेटेड इशू है जो काफ़ी दिनों से चल रहा था, बट कोरोना के चलते हम लोगों को एकत्र होने का मौका नहीं मिल पाता है। हम लोग घर से बाहर नहीं होते, सोशल अवेयर नहीं हो पा रहे हैं। दैट्स वाई इतना लेट हो गया। बट अगर हम अगर आए हैं सामने तो इतने सारे लोगों की इशू देख करके, कोरोना के चलते आज हम अच्छे से रोज़गार नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है अंदर। लेकिन अगर अभी STV प्लांट अगर लग जाता है, जो मानसून की इतनी शुद्ध हवा है, आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स आती हैं और भिवंडी की बाकी जगहों के एयर्स के मुकाबले ये जगह काफ़ी ही क्लियर है। लेकिन STV प्लांट के चलते जो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मंदिर है ब्रह्मा कुमारी का, हरे राम हरे कृष्णा, जो आगे चल के कुछ टूरिस्ट प्लेस हो सकता है, या लोग आते हैं वॉकिंग करने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए, तो हमें सफ़र करना पड़ेगा इन फ्यूचर अगर STV प्लांट लगता है या उसमें कभी कोई फ्यूचर में डैमेजेस आते हैं। तो भिवंडी में और भी ऐसी जगह है जहाँ पे इस प्लांट को इम्प्लांट किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। सो हमें गवर्नमेंट से आग्रह करना है कि हम टैक्स पेयर हैं, हमें भी जीने का, स्वच्छ हवा में जीने का अधिकार है। सो आप प्लीज़ इसे फिर सोशल मीडिया पे फैलाइए कि हम लोगों को सफोकेशन हो सकती है। एक तो हम मास्क पहन रहे हैं और दूसरा सा दूषित हवा, हम अगर बीमार पड़े तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सरकार लेगी या कौन लेगा।